So now I would like to request the chief guest of today's event, Mr. Rana Mashood Ahmad Khan Sahab, to please come on the dais and address the youth of this country. Please welcome Mr. Rana Mashood Ahmad Khan Sahab. Thank you. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी इस यूनिवर्सिटी में आता हूँ तो जितना जोश और खरोश मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं जाके बाकी यूनिवर्सिटीज़ को बताता हूँ कि आप लोगों का जोश एक और तरह का जोश है और पाकिस्तान को इस वक्त इस जोश की ज़रूरत है। लेकिन जोश के साथ साथ होश होना बड़ा लाजमी होता है और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट जो प्रोग्राम है, इसके अंदर जो कायदे आज़म का फरमान था, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, जब तक हमारे नौजवानों में ये नहीं आएगा, ना हमारे नौजवान आगे जा सकते हैं, ना पाकिस्तान आगे जा सकता है। और यही वजह है कि आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे फख्र है कि जहां पर आपके असातिज़ा कराम, आपके मोहतरम वाइस चांसलर साहब यहां पर मौजूद हैं, वहां पर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के ओलंपियंस, बड़े नाम आज इस स्टेज पर आपके सामने मौजूद हैं। आज पाकिस्तान को नौजवानों की जरूरत है, जिनके अंदर जज्बा हो, जिनमें कुछ कर गुजरने का हौसला हो। और यही विजन शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान का विजन है। यही विजन आज हमने चंद दिन पहले देखा कि आप जैसे नौजवान जिनको जब मेरिट की बुनियाद पर कौमी हॉकी टीम के अंदर सिलेक्ट किया गया तो 13 साल बाद अजलान शाह के कप का फाइनल खेलते हैं। जब और अभी ये तो आगाज है। हमें अफसोस इस बात पे है कि ओलंपिक्स अगस्त के अंदर हैं, हम उसकी जिस तरह तैयारी होनी चाहिए थी उस तरह तो नहीं कर सके। लेकिन फौरी तौर पर पाकिस्तान का हीरो अरशद नदीम, उसको कुछ इश्यूज थे, उनके हल करके आज इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा, हमें उम्मीद है कि ओलंपिक्स में अरशद नदीम बुलंद करेगा। शूटिंग, जो पाकिस्तान की शूटिंग टीम है, उसको हमने सपोर्ट किया। हमें उम्मीद है कि इस दफा ओलंपिक्स में वो भी कुछ कारकर्दगी दिखाकर आएगी। इसी तरह उस्मान खान, जो इक्वेस्टेरियन के अंदर जो घुड़सवारी का ओलंपिक्स का मुकाबला होता है, ये नौजवान घोड़े से गिरा, इसकी हड्डियां टूटी, ये बेहोश हो गया, कई माह हॉस्पिटल रहा। लेकिन चूंकि ये एक पाकिस्तानी नौजवान और जज्बे से भरपूर है, ओलंपिक्स के ग्रुप एफ को टॉप करके आज पाकिस्तान की उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए पहला तमगा ओलंपिक्स में घुड़सवारी में वो लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है। हुकूमतों का काम प्लेटफॉर्म देना होता है। आज ये जो टैलेंट हंट जूडो के अंदर जो बच्चे और बच्चियां शिरकत करेंगे, इनके अंदर जो टॉप के ऊपर बच्चे आएंगे, उनके लिए प्रॉपर कैंप्स लगाए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी, उनको ग्रूम करके पूरी दुनिया के मुकाबलों के लिए तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान अगले साल कई सालों के बाद सैफ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। तो हम अल्लाह के फजल से ये प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट में हम इस साल 15 से 16 गेम्स को डाल रहे हैं। इन गेम्स के जो विनर्स होंगे उनकी ट्रेनिंग करा के सैफ गेम्स के लिए तैयार करेंगे।
यूथ ओलंपिक्स के लिए तैयार करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए तैयार करेंगे और आज से ही 2028 के ओलंपिक्स के लिए तैयार करेंगे। आप बच्चों का जो जज्बा है, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का मैदान है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैदान है, चाहे फनी तालीम का मैदान है, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के नौजवानों का टैलेंट दुनिया को दिखाएं, पाकिस्तान के नौजवानों को दुनिया के सामने लेकर आए कि पाकिस्तान का नौजवान हर किस्म के चैलेंज का सामना कर सकता है, पाकिस्तान का नौजवान मुश्किल तरीन हालात में भी अपने आप को मनवा सकता है। इस पंजाब से जिन यूथ फेस्टिवल्स का आगाज हुआ था, इस पंजाब से जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड का आगाज हुआ था, जो दानिश स्कूल्स का आगाज हुआ था, अब इसको पाकिस्तान के लेवल पे लेके जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एक हेल्दी कंपटीशन कराएंगे और पाकिस्तान के होनहार तरीन नौजवान बच्चे और बच्चियों को आगे आने का मौका देंगे। नेशनल यूथ काउंसिल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक और इनिशिएटिव है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के बेहतरीन बच्चे और बच्चियों का इंतखाब होगा और एक तरह से ये यूथ का एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, जिसके फैसले आप करेंगे, वे फॉरवर्ड आप देंगे, अमल हम करेंगे, अमल कराकर आपको दुनिया में लेकर जाएंगे। इसी तरह ग्रीन यूथ मूवमेंट, आज क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तगय्युर की वजह से जो पूरी दुनिया को सामने है और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सामने है, उसका मुकाबला करने के लिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर हम ग्रीन यूथ मूवमेंट के नाम से क्लाइमेट चेंज के ऊपर अवेयरनेस के हवाले से बच्चे और बच्चियों की एक ताकत तैयार कर रहे हैं। उसका हिस्सा बने और माशरे के अंदर अपना मुस्बत किरदार अदा करें। पाकिस्तान को अब आगे जाना है, पाकिस्तान को खुशहाल होना है और वो आप जैसे नौजवानों के ताउन से होना है। आप जैसे नौजवानों ने आगे बढ़ना है, हमने आपको सपोर्ट करना है। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, एक खुशहाल पाकिस्तान का नारा, एक चमकते दमकते नौजवानों के मुस्तकबिल का नारा। पाकिस्तान, 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 आप सब जिंदाबाद। अब मेरी तकरीर तो खत्म हो गई है, लेकिन आपको 2 मिनट बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि मीडिया के सवालों का जवाब ना दें तो ये कुछ और चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अभी जो इन्होंने सवाल किया उसके ऊपर इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब नौजवानों के लिए इस बजट में क्या रख रहे हैं। हम अल्लाह के फजल से लैपटॉप्स के अलावा पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड, जो पहले पंजाब एजुकेशन के हवाले से पंजाब के सिर्फ बच्चे बच्चियों को मिलता था, अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों के लिए जा रहा है। स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड के हम यहां पर ख्वाजा जुनैद साहब और शहबाज सीनियर साहब और बाकी ओलंपियंस मौजूद हैं कि वो लोग जो स्पोर्ट्स को अपनी उम्र दे देते हैं, बाद में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, तो स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड शहबाज शरीफ साहब कायम करने जा रहे हैं, जिससे वेटरन्स और यंग जो हमारा टैलेंट निकलेगा उसकी ग्रूमिंग की जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको अभी नेशनल यूथ काउंसिल के हवाले से एक हम और नेशनल वॉलंटियर कोर बनाने जा रहे हैं। ये एनडीएम में, सूबाई पीडीएम में, 1122, बॉय स्काउट्स, गर्ल गाइड्स, रेड क्रेसेंट, इन सब के ताउन से
पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी फोर्स खड़ी करने जा रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एजुकेशन की अवेयरनेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चियों नौजवानों को आगाही देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी और ने नहीं बनाना, पाकिस्तानियों ने खुद बनाना है और इंशाअल्लाह ताला इन नौजवानों ने बनाना है। तो ये अगले बजट के अंदर इनकलाबी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को हम लेकर आ रहे हैं। हम जो ये टैलेंट हंट के साथ साथ हमने अल्लाह के फजल से स्पोर्ट्स एकेडमीज का क़याम करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर इनोवेशन अवार्ड के जरिए बेहतरीन माइंड्स को जो है स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। उन आइडियाज को पूरी दुनिया के अंदर जो है लेके जा रहे हैं और सबसे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन 100 अरब से ज्यादा आप बच्चे और बच्चियों के लिए रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। खान साहब, पैसे 6 करोड़ रुपया हॉकी फेडरेशन को दिया, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खिलाड़ियों को दिया और उसके बाद मैंने उस दिन भी बताया था कि हमने लीगल ओपिनियन मांगी हुई है। वो जैसी आएगी उसके मुताबिक, क्योंकि हम हर काम कानूनी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।